सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, आपके तमाम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आपके वचनों को सीख रहे हैं। होने दीजिए तमाम व्यवस्थाओं को पिता परमेश्वर मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं। आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई की करे, हमें समझाए, हमें सिखाए, हम कैसे सीखें या हम कैसे सिखाएं। प्रभु सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु जी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगता हूं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले भाग में हमने यूहन्ना का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 36वें वचन तक अध्ययन किया। अब समय है कि हम उसके 37वें वचन से आगे बढ़े। हम जानते हैं, हमने पहले पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह झोपड़ी के पर्व में यरूशलेम को गुप्त रूप से गया, और यहां हम देखते हैं कि ये झोपड़ी का जो पर्व है ये उसका अंतिम दिन है। और यहां 37वें वचन में लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु अंतिम दिन उस पर्व में पुकार करके लोगों से कहते हैं कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसे जल दूंगा, जीवन का जल दूंगा, मैं उसे पिलाऊंगा, वो मुझ में से पिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो परमेश्वर का खोजी है वो मेरे पास आए, जो परमेश्वर से अपना मेल कराना चाहता है वो मेरे पास आए, मैं तुम्हारा मेल परमेश्वर से कराऊंगा। तुम मुझ में आओ, मुझ पर विश्वास करो, तुम्हें मैं ऐसा जल दूंगा जो जीवन भर अनंत काल तक तुम्हारे हृदय में उमड़ता रहेगा। और ये जो जल, जो जीवन का जो जल है, जो हृदय में उमड़ता रहेगा, अनंत काल तक जो नदियां बह निकलेंगी, यहां प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में कहा है। और हम अभी आगे यूहन्ना के सुसमाचार 14वें अध्याय में पढ़ेंगे कि प्रभु ने अपने चेलों और अपने लोगों से कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा जो तुम्हें मेरी बातें स्मरण कराएगा। वो संसार में तुम्हें जो है सारी बातें सिखाएगा, और संसार तुम्हारे आगे निरुत्तर होगा, वो तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ, तो मैं एक ऐसा सत्य का आत्मा तुम्हारे हृदय में दूंगा जिससे तुम वो सारी सच्चाई को जान पाओगे, उस सत्य को जान पाओगे जिस सत्य को जानने से तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पवित्र आत्मा के विषय में कह रहे हैं। और यहां जो 39वें वचन में अलग से एक बात लिखी हुई है कि उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा है और अभी तक पवित्र आत्मा उतरा नहीं था। और हम देखते हैं कि पुराने नियम के अंदर बहुत सारे जो भविष्यवक्ता हैं, उन्होंने पवित्र आत्मा में होकर के, आत्मा की प्रेरणा से होकर के बहुत सारी भविष्यवाणियां की, परमेश्वर की बातें अपने लोगों तक पहुंचाई। तो यहां पर कैसे यह बात लिखी है कि अभी तक पवित्र आत्मा उतरा ना था। देखिए मैं आपको बताऊं, पहले जब पवित्र आत्मा जब उतरता था तो परमेश्वर किसी अपने बात के लिए, अपनी बात को पहुंचाने के लिए उस भविष्यवक्ता पर या नबी पर या प्रभु के दास पर वो आता था, जिससे कि वो क्या करता था, परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाता था। और आत्मा का कार्य पूरा होने पर आत्मा वापस अपनी जगह चला जाता था। लेकिन अब जब प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो जाएंगे, नई वाचा को पूरी दुनिया के लिए, पूरी जगत के लिए बांध देंगे, तब प्रभु का यह वादा है कि देखो मैंने स्वयं अपने आप को तुम पर प्रकट किया, और स्वयं तुम मुझे जानते हो, तुम मुझे छूते हो, तुम मुझे सुनते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा जो पवित्र आत्मा होगा, जो तुम्हारे अंदर वास करेगा, तुम्हें मेरी फीलिंग अपने अंदर कराएगा। अभी तो तुम मुझे देखते हो, लेकिन वो हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तो अब जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है तो वो कहीं जाता नहीं है, वो परमानेंटली हमारे अंदर वास करता है और हमारी सहायता करता है, हमारी अगुवाई करता है। जब हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं तब हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं। तो अभी तक जो पवित्र आत्मा उतरा है
जो प्रभु यीशु मसीह से पहले जो पवित्र आत्मा है, तो परमेश्वर के कार्य को करके, उस संदेश को देके या उस भविष्यवाणी को बताकर, जो भी परमेश्वर की जो यहोवा की जो वाणी थी उसको समझा करके वो वापस चला जाता था। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह की करुणा से, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से और उसके वादे के अनुसार अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर निरंतर बना रहता है। वो हमारी अगुवाई करता है, वो कभी भी हमें छोड़ करके नहीं जाता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो एक ऐसा अनुग्रह है जिससे कि हम अपने जीवन को सत्य रीति से जान करके, आत्मा के अधीन रख करके हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन सकते हैं। यह बहुत बड़ी एक जो मसीही विश्वासी है उनके लिए उपलब्धि है कि स्वयं परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है और हम उसके अधीनता में अपने जीवन को जीते हैं। यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, 40वें वचन में लिखा है, तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच ये वही भविष्यद्वक्ता है। किसी ने कहा यह मसीहा है, पर कुछ ने कहा, क्यों, क्या मसीहा गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीहा दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा, जहां पर दाऊद रहता था? अतः इस कारण लोगों में फूट पड़ी। उसमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ नहीं डाला। तो यहां पर हम देखते हैं दो बातें निकल के आती हैं और दो बातों का अध्ययन हम अभी इस वचन से हम करेंगे। पहली कि बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि इसको तो बैतलहम से आना चाहिए था, ये तो दाऊद के घराने से आना चाहिए था, और ये तो गलील से आया है, क्या मसीहा गलील से आएगा? एक बात तो हम ये पॉइंट पे बात करेंगे। दूसरी पॉइंट पे बात करेंगे, 43वें वचन में लिखा है, इस कारण लोगों में फूट पड़ी। तो यहां पर हम देखते हैं क्यों फूट पड़ी उन लोगों के अंदर। वो इतने सारे लोग वहां पर जो मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर फूट पड़ रही है। कोई कह रहा है कि ये मसीहा है, कोई कह रहा है ये मसीहा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन सब ने पूरे पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ा है। किसी ने एक शब्द पढ़ा कि वो बैतलहम से आएगा और वो दाऊद के घराने का होगा। किसी ने ये पढ़ा कि वो यीशु नासरी यानी नासरत से आएगा, उसका नाम नासरी कहलाया जाएगा। किसी ने ये पढ़ा कि वो मिस्र देश से आएगा, लेकिन किसी ने पूरी बातें नहीं पढ़ी और प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से नहीं जाना। और जब वो अगर वो प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से जान लेते तो वो समझ जाते कि पुराने नियम में जितनी भी भविष्यवाणियां मसीहा के लिए हुई हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए हुई हैं, वो सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फिट बैठती हैं। यानी कि देखिए, अगर एक ही भविष्यवाणी या एक ही तरीके की भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए पुराने नियम में की जाती तो यह कोइंसिडेंट हो सकता था कि भाई उसके ऊपर ये लागू हो गई। लेकिन इतनी सारी चीजें जो चिन्ह हैं, जो उस मसीहा के जो चिन्ह हैं, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फिट बैठती हैं। तो जिससे इस बात की रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता बढ़ जाती है कि वो मसीहा है, वो ही परमेश्वर का पुत्र है जिसे इस धरती के उद्धार के लिए आना था। सारी बातें, वो मिस्र से भी आया है और वो बैतलहम में भी जन्मा है, वो दाऊद के घराने का भी है, वो नासरी भी है, और सारी बातें हम देखते हैं कि सारी भविष्यवाणियां उसके ऊपर वो पूरी हो रही हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो लोग अभी अच्छी तरह से पवित्र शास्त्र को पूरी तरह से जानकारी में नहीं रखते हैं, इसलिए वो आपस में फूट उनके अंदर पड़ रही है कि कोई कह रहा है कि मसीहा है, कोई कह रहा है मसीहा है। इसी प्रकार से यहां दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी प्रकार से जो मसीही विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, इतने सारे डिनोमिनेशन, इतने सारे कल्ट क्यों उत्पन्न हुए? वो इसीलिए उत्पन्न हुए, उनमें आपस में इसलिए मतभेद हैं क्योंकि उन्होंने पवित्र शास्त्र को संपूर्ण तरीके से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नहीं पढ़ा, ना ही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से संपूर्ण पवित्र शास्त्र को उन्होंने समझा। अगर वो पूरी बातों को देखते, पूरी बातों का निष्कर्ष निकालते, पूरी बातों का निचोड़ निकालते, तो इतने सारे डिनोमिनेशन नहीं होते। कोई किसी बात को पढ़ करके उसको प्रबलता के साथ बताता है, कोई किसी बात को पढ़ करके प्रबलता के साथ बताता है। बाइबल कोई अलग अलग बातों को नहीं बताता, बल्कि संपूर्ण बाइबल एक ही कॉन्टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से पेश करता है। एक ही बात को पूरा बाइबल जब हम निचोड़ करके पढ़ते तो एक ही बात के हम निष्कर्ष पे निकलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है और उस पर विश्वास करने के द्वारा, उसकी आज्ञाओं के पालनता के द्वारा हम अपना परमेश्वर से मेल करा सकते हैं और अनंत जीवन को पा सकते हैं। लेकिन इतने सारे डिनोमिनेशन, इतनी सारी चीजें इसी कारण उत्पन्न हुई कि लोग पूरी तरह से पवित्र शास्त्र को पढ़ना नहीं चाहते, केवल माफ कीजिएगा, केवल अपने अगुओं की सुनते हैं। और जब उनके अगुए उनसे जो कहते हैं वो बिना पवित्र शास्त्र में उसको पाए हुए, बिना पवित्र शास्त्र को समझे हुए
उस मनुष्य पर, उस अगुवे पर विश्वास करके उसकी रीति से चलने लगते हैं, बल्कि मैं और आप को यह चाहिए कि हम किसी मनुष्य की रीति पे ना चलें, हम किसी अगुवे की रीति पे ना चलें, बल्कि हम, जबकि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां उमड़ पड़ेंगी, तो मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके हृदय में पवित्र आत्मा की अधीनता होनी चाहिए, पवित्र आत्मा की समझ होनी चाहिए, पवित्र आत्मा का कॉन्शियस होना चाहिए, पवित्र आत्मा का विवेक होना चाहिए, जिससे कि हम सत्य रीति से सत्य वचन को समझ सकें, सत्य रीति से सत्य वचन को जान सकें और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की सच्ची कलीसिया बना सकें। तो यहां पर जो फूट उन लोगों में, उन यहूदियों के बीच में पड़ गई है, वो इसलिए पड़ गई है कि वो एक एक चीज जानते हैं। कोई कह रहा है वो नासरी से आएगा, कोई कह रहा है कि वो बैतलहम से आएगा, कोई कह रहा है वो दाऊद के घराने का होना चाहिए, वो गलील से कैसे आ सकता है, वो मिस्र से आना चाहिए, ये सारी चीजें। और जब वो, अगर वो पूरा संपूर्ण पवित्र शास्त्र को पढ़ लेंगे तो वो सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फिट बैठती हैं कि वो बैतलहम में जन्मा है, वो दाऊद के घराने का है, और वो मिस्र भी गया, मिस्र से लौटा तो जैसा कि भविष्यवाणी पूरी हुई कि वो तेरे बेटे को मैं मिस्र से बुलाऊंगा, वो नासरी कहलाएगा क्योंकि वो नासरत में पला था, और नासरत जो है गलील में है। और ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह पर बैठती हैं। और वो उसके पहले एलिया का आना अवश्य था। उन लोगों में ये भी एक गलतफहमी थी कि प्रभु यीशु मसीह यानी मसीहा के आने से पहले एलिया का आना अवश्य है, तो वो भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के रूप में परमेश्वर ने उनको चिन्ह दे दिया कि देखो, अगर तुम ये समझते हो कि यूहन्ना बपतिस्मा की मसीहा के आने से पहले एलिया का आना अवश्य है, तो देखो मैंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी अपने बेटे से पहले भेज दिया कि वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर के कार्य कर रहा है, तो ये चिन्ह भी तुम समझो। तो सारे चिन्ह जो यहूदी उस वक्त ढूंढ रहे थे, वो सारे चिन्ह जो यहूदी जानते थे, वो प्रभु यीशु मसीह पर फिट बैठ रहे हैं। लेकिन वो सब एक मन नहीं है, यानी वो सब एक मत नहीं है। किसी ने एक बात को पकड़ रखा है, किसी ने एक बात को पकड़ रखा है, किसी ने एक बात को पकड़ रखा है, इसीलिए वो संपूर्ण सच्चाई के साथ अपने मसीहा पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उनमें फूट पड़ रही है, कोई उसे मान रहा है, कोई उसे नहीं मान रहा है। ऐसे ही आजकल जो मसीही विश्वासी हैं, उनमें भी संपूर्ण पवित्र शास्त्र का ज्ञान ना होने के कारण वो अलग अलग डिनोमिनेशन, अलग अलग कल्ट, अलग अलग चर्चेज में बट गए हैं। वो केवल अपने अगुवों के भेड़े हैं, वो मसीह की भेड़े नहीं है, वो मसीह की कलीसिया नहीं है। सारी की सारी कलीसियाएं अपने आप को अव्वल बताती हैं, और एक कलीसिया तो एक ऐसी है जो कहती है केवल हम ही हैं जो सच्ची कलीसियाएं, बाकी सब झूठी कलीसियाएं हैं, बाकी सब गलत कलीसियाएं, उनका उद्धार नहीं होगा। इस प्रकार की धारणाएं अपने अंदर रखते, जबकि मैं और आप जानते हैं कि जब हम सच्चे मसीही विश्वासी बनते हैं, जब हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से समझते हैं, अपने अंदर उसका ज्ञान उत्पन्न करते हैं, पवित्र आत्मा का कॉन्शियस हमें जब वो गुप्त बातें बताता है, तब हम समझ जाते हैं कि जो यहां लिखा है यही सत्य है। बाकी चाहे कोई भी कैसी भी व्याख्या करता रहे, कोई भी कैसा भी डिस्क्राइब करता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां शब्द टू शब्द, बिंदु टू बिंदु क्या लिखा है, यह जानना हमारे लिए जरूरी है। और हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम से हम इस बात को सीख रहे हैं, इस बात को जान रहे हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमसे क्या कहता है और सत्य क्या है। और प्रभु ने कहा है तुम सत्य को जानोगे, और कब? जब तुम प्रभु पर विश्वास करोगे, पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय में वास करेगा, जीवन के जल की नदियां तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में उमड़ पड़ेंगी, और तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इसी बात को पौलुस ने भी अपनी पत्री में 2 तिमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 15वें वचन में कहा, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। और देखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो सत्य के वचन को, बड़े ध्यान से सुनिए, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो हमें सत्य वचन को यानी पवित्र शास्त्र को ठीक रीति से समझ करके अपने जीवन में काम में लाना है। और इसीलिए वहां लोगों में फूट पड़ी है कि वो सारे चिन्ह और सारी बातों को इकट्ठे तरीके से नहीं जानते हैं। कोई एक चिन्ह जानता है तो कोई एक बात जानता है, और वो उसको कंबाइंड नहीं कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमें पवित्र शास्त्र को पूरी तरह से पढ़ के उसे कंबाइंड करना है। जैसे अब ये सुसमाचार ही है, ये चारों सुसमाचार हमें पढ़ने हैं और इनको कंबाइंड करके कंक्लूजन निकालना है। जैसा कि अब हम जब ये चारों सुसमाचार हमारे
जब हमारे पूरे हो जाएंगे तो प्रभु की जो क्रूस की कथा है उसको हम कंबाइंड करके अध्ययन करेंगे, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो यहां पर हमने इस बात का अध्ययन किया कि मसीह को जानने के लिए उसके वचन को सत्य रीति से जानना जरूरी है। आधा अधूरा ज्ञान, आधी बातें हमें उद्धार तक नहीं ले जा सकती, हमें डिनोमिनेशन तक ले जा सकती हैं, हमें कल्ट तक ले जा सकती हैं, गलत शिक्षा तक ले जा सकती हैं। तो हमें पवित्र शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है बेहतर मसीही विश्वासी बनने के लिए। तो यहां पर 44वें वचन तक हमने अध्ययन किया। आगे 45वें वचन से अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।